SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले ये नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पटना हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश, पहले चरण के नगर निकाय चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की कही बात। याचिकाकर्ता संजय केजरीवाल ने इस बात की दी जानकारी। मुजफ्फरपुर के 2 पार्षद प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस, अब 247 उम्मीदवार रह गए चुनाव मैदान में। और नदियों में मूर्ति विसर्जन पर लगी रोक, प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। तो ये थी सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। बिहार के नगर निकाय चुनाव में कई शहरों के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पद को आरक्षित कर दिया गया है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर वार्ड संख्या 21 के निवर्तमान पार्षद संजय केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गुरुवार को हुई अंतिम सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि पहले फेज के चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दे। इस बात की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता संजय केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। इनका मानना है कि आरक्षण रोस्टर को गलत तरीके से लागू किया गया है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार का भी रुख को जाना और फैसले को रिजर्व पे रख लिया। चूँकि कल फ्राइडे है, माननीय उच्च न्यायालय में कल जो भी निर्णय होते हैं वो वर्चुअल के द्वारा होते हैं और फिर आगामी दशहरा पूजा और मिलादुन्नबी के लेके कोर्ट बंद है जो 10 अक्टूबर को खुलेगा। तो आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय ने चुनाव आयोग को यह निर्देशित किया है। हमारे हाई कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं मंगलम साहब, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने निर्देशित यह किया है कि आप प्रथम फेज के संपन्न होने वाले चुनाव जो 10 अक्टूबर को होना है उसकी डेट को डेफर कर दें। सेकेंड फेज ऑलरेडी 20 को रहेगा। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने 10 तारीख को यह निर्णय देना है, तो इसीलिए 10 के चुनाव के डेट को आगे बढ़ाना यह दर्शाता है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। विधि ज्ञाताओं के द्वारा जो जानकारी दी गई कि प्रथम फेज के चुनाव के डेट को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करना, कहीं न कहीं यह इस बात को इंगित करता है
कि आरक्षण रोस्टर जो अपनाई गई थी चुनाव आयोग के द्वारा वो त्रुटिपूर्ण थी, पूर्णतः त्रुटिपूर्ण थी। और चुनाव चूँकि 10 तारीख को होना है प्रथम फेज का और उसको डेट को आगे बढ़ाना, यह एकदम स्पष्ट इशारा है कि आपने गलत तरीके से आरक्षण रोस्टर को लागू किया है। और कोर्ट ने यह एक इशारा दिया है पूरे तमाम बिहार वासियों को, एक खुशी की लहर है कि आगामी 10 अक्टूबर के दिन माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा स्वागत योग्य फैसला होगा। दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव में मुजफ्फरपुर नगर निगम में स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को पार्षद पद से 2 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। इस प्रकार अब चुनाव मैदान में 49 वार्ड से कुल 247 उम्मीदवार पार्षद पद के मैदान में ताल ठोकेंगे। वहीं 15 मेयर और 13 डिप्टी मेयर पद पर नामांकन करने वाले कोई भी उम्मीदवार नाम वापस नहीं लिया। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए कुल 251 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी के 2 नामांकन को खारिज कर दिया गया था। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया था, जिसमें वार्ड 6 से मोहम्मद शकील फरियादी और वार्ड 22 से फुदन महतो ने शामिल है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। हाँ, आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। 3 बजे तक नामांकन आज वापस होना था। अभी हम लोगों को कुल 2 नामांकन वापसी का आवेदन मिला। एक वार्ड नंबर 22 में फुदन महतो हैं जो पार्षद पद के लिए हैं, और वार्ड नंबर 6 में भी पार्षद पद के लिए मोहम्मद शकील फरियादी हैं। इन दोनों का ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो अब मुजफ्फरपुर में नगर निगम में पार्षद पद के लिए कुल जो 249 अभ्यर्थी थे, कुल 247 अभ्यर्थी मैदान में रह गए हैं। मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के लिए कोई नामांकन वापसी नहीं हुई है। तो मुख्य पार्षद पद के लिए 15 व्यक्ति मैदान में हैं और उप मुख्य पार्षद पद के लिए 13। शारदीय नवरात्र को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए नदियों में विसर्जन पर रोक लगा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद नई दिल्ली ने मूर्ति स्थापित करने और विसर्जन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी पूजा समितियों को इसका अनुपालन करने को अनिवार्य बताया गया है। गाइडलाइन में मूर्ति विसर्जन के लिए पर्याप्त संख्या में कृत्रिम तालाब का निर्माण कर पूजा समितियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कृत्रिम तालाबों या विसर्जन स्थलों का निर्माण कर मूर्ति विसर्जन से पहले जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जनता और पूजा समितियों को सूचित करने का निर्देश दे दिया गया है। जीटी का आदेश है कि जो भी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन प्रवाहवान नदियों में नहीं किया जाना है। उनको उसके अतिरिक्त तालाब बना करके, पोखर जो एग्जिस्टिंग हो तालाब या नए तालाब बना करके वहाँ पर विसर्जन किया जाना है। उसके अनुपालन के लिए हम लोगों ने 6 जगहों पर तालाब चिन्हित किया है, जिसमें से 2 तालाब हम लोग कृत्रिम बनवा रहे हैं सीढ़ी घाट पर, और आश्रम घाट पर 2 तालाब बनवाए जा रहे हैं, अखाड़ा घाट पर, सीढ़ी घाट और अखाड़ा घाट पर। उसके अलावा आश्रम घाट पर और ये जो कॉलेज है उसके पीछे 2 तालाब एग्जिस्टिंग हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जिनका बनवाया जाएगा कि इस तरीके से कि लोग जा करके वहाँ पर विसर्जन कर सकें। तो इस प्रकार से 6 तालाब हम लोगों ने चिन्हित कर रखे हैं, जो 2 जिनमें से बनवाए जा रहे हैं और 4 जो एग्जिस्टिंग तालाब है नदी से अलग हट करके। और हम लोगों ने उसी प्रकार से इसको चिन्हित किया है कि जो नदी से ज़्यादा दूर नहीं है, ताकि जो लोग ट्रेडिशनली जहाँ पर विसर्जन करते हैं उनका बहुत चेंज भी ना हो, और उस नदी का ही पानी उस पर भर दिया जाएगा और नदी में हमारी मूर्तियाँ नहीं जाएंगी। और चूँकि नदी का ही पानी रहेगा, नदी के बगल में रहेगा, इसलिए लोगों की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसमें भी कोई बाधा नहीं आएगी। तो इस प्रकार से मेरी आप लोग के माध्यम से सभी जो समितियां हैं उनसे अपील है कि जो हमारी नदियां हैं वो भी माँ का ही स्वरूप हैं और हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, उनमें मूर्तियों का प्रवाह न करके जो 6 स्थानों पर चिन्हित किया गया वहाँ पर करें। और इसके संबंध में एसडीओ पूर्वी को भी पत्र लिखा गया है और उनसे ये अनुरोध किया गया है कि जो
लाइसेंस देते हैं वो पंडालों को, उन लाइसेंस की शर्तों में भी इसको सम्मिलित करें कि जो मूर्तियों का विसर्जन है वो नदी में ना करके नगर निगम द्वारा प्रयास किया गया है। 6 स्थान चिन्हित किए गए हैं और तो उन्हीं चिन्हित स्थानों पर विसर्जन करें। लाइसेंस की शर्तों में भी हम लोग इसको सम्मिलित करवा रहे हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण में मुजफ्फरपुर के सकरा, मीनापुर, सरैया, साहेबगंज, तुर्की और कुढ़नी में 10 अक्टूबर को चुनाव होगा। पहले चरण के लिए लगभग 820 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन जुट गई है। प्रचार प्रसार के दौरान प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर 107 लगाने की अनुशंसा की गई है। धार्मिक भावना भड़काने वाले पर भी सख्त कार्रवाई होगी। प्रचार 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं करना है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। चुनाव निर्धारित है, इसके लिए सभी का सिंबल आवंटन उम्मीदवारों के द्वारा अभी अपने पक्ष में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो प्रचार प्रसार करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हम लोग का काम कर रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम में कोई भी कैंडिडेट जुलूस के लिए, लाउड स्पीकर के लिए या किसी रैली करने के लिए जो अपना परमिशन मांगते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दे रहे हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन के अनुसार जो भी आपराधिक किस्म के आदमी हैं उन पर 107 करने की कार्रवाई जो है थाना के द्वारा चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा जा रहा है और यहाँ 107 की कार्रवाई की जा रही है। और प्रथम फेज का जो 10 तारीख का चुनाव है तो उसके लिए 1 अक्टूबर को हम लोग अपना ईवीएम कमीशनिंग भी करके और उसको स्ट्रांग रूम में हम लोग संधारित कर देंगे। और 9 तारीख को हम लोग का ईवीएम डिस्पैच होगा, प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीसीसीबी का डिस्पैच होगा। सीसीए से संबंधित भी कार्रवाई किससे? हाँ, सीसीए का प्रस्ताव थाना को हम लोग निर्देश दिया गया है कि जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर है या उस टाइप के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो उनके लिए सीसीए का भी, सीसीए 3, सीसीए 2 जो थाना को लग रहा है वो प्रस्ताव भी मांगा गया है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार को समर्थन किया है। बुधवार को आयोजित एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुजफ्फरपुर का बेटा विशाल कुमार को मेयर की कुर्सी पर बैठाने से शहर का सर्वांगीण विकास संभव है। संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि शहर के हर एक व्यक्ति को इनका समर्थन करना चाहिए। एसोसिएशन के सदस्यों ने मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार का जोरदार अभिनंदन भी किया। विशाल कुमार ने कहा कि अब तक जितने भी मुजफ्फरपुर के मेयर बने अपने लिए काम किए, लेकिन वह 5 साल के कार्यकाल में मुजफ्फरपुर के बड़े शहरों की श्रेणी में खड़ा करके रहेंगे। इनके आने से विकास की नदियां बहेगी, इनकी आने से विकास की नदियां बहेगी और हम लोगों को मान और सम्मान हाई ऊंचा हो जाएगा और हम लोग इनके साथ रहेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे, मेरा ये काम करेंगे, हम इनका काम करेंगे। ये लोग भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहते हैं। इन लोगों के एसोसिएशन पर भी पूरा भ्रष्टाचार का दबदबा बढ़ा हुआ है। ये लोग हमारे मुहिम से जुड़े हैं। ये लोग हमारा भी एक ही मुहिम, एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त मुजफ्फरपुर बनाना। इन लोगों की भी वही योजना है, इसी कारण इन लोगों का समर्थन हमें मिला है। इन लोगों की जितनी भी समस्या है सबका निवारण कराऊंगा। मुजफ्फरपुर के नगर निगम में जब मैं बैठूंगा इन लोगों के साथ जितना भी अत्याचार हो रहा है सबको बंद करवाऊंगा, इनका अधिकार इन लोगों को दिलवाऊंगा। जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है मुजफ्फरपुर में उस सारे भ्रष्टाचार पर मैं अंकुश लगाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त मुजफ्फरपुर बनाऊंगा। जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त मुजफ्फरपुर हो जाएगा, सारी दुख दुविधाएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल यहाँ ये नाम का स्मार्ट सिटी है, यहाँ कोई भी स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा है, एक भी काम धरातल पर नहीं हो रहा है। सिर्फ लोग बता रहे हैं जल की समस्या है, सड़क की समस्या है। 2 ही समस्या नहीं है, सैकड़ों समस्या है। जल जमाव की समस्या है, सड़क की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, हर तरह की समस्या है। सब तरह की समस्याओं से निवारण कराया जाएगा। एक सुंदर, शिक्षित, व्यवस्थित मुजफ्फरपुर दिखाया जाएगा। एक कंप्लीट स्मार्ट मुजफ्फरपुर बना के दिखाऊंगा। निंदा नहीं, ये बेटा वादा कर। मैं मेयर बनता हूँ तो एक साथ में सारे काम का निपटारा कराऊंगा, चौतरफा विकास करूंगा। एक विकास का कार्य नहीं करूंगा, सैकड़ों विकास का कार्य करूंगा। दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को सिंबल मिल गया है। प्रत्याशियों ने अपने प्रचार प्रसार को और तेज कर दिया है। मुजफ्फरपुर के मेयर पद के उम्मीदवार राकेश कुमार साहू ने गुरुवार को आश्रम घाट, कर्पूरी नगर, बालू घाट, बांध रोड सहित वार्ड 15 के कई मोहल्लों में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। राकेश कुमार साहू का लोगों ने जोरदार स्वागत करते हुए समर्थन किया। लोगों ने कहा कि मुजफ्फरपुर को नरक बना दिया गया है। जितने भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए सभी ने लूट खसोट का काम किया। समाज के निपुण आदमी हैं, शिक्षित से जुड़े हुए हैं,
इनमें कहीं से त्रुटि नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत भी नहीं है। व्यवसाय में भी एक नंबर है। जो भी टैक्स वुक्स के मामले में इन्होंने धरना दिए हैं उसका विकल्प इनके पास है। ये चाहते हैं कि हमें लोग इच्छा करें तो हम समाज के सेवा करने के लिए आज भी मौजूद हैं। शहर की पीड़ा को समझते हैं और लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं। रही बात के समस्याओं को इन्होंने खुद देखा कादो कीचड़ में जा के जनसंपर्क लगभग 1 से 1.5 महीना से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, यहाँ पे शौच की व्यवस्था नहीं है उसकी बात है। उसके बाद एक चीज़ और है जो अक्सर है कि मोबाइल छीन लिया जा रहा है, उनका चेन स्नैचिंग हो जा रहा है और इस पर कोई ध्यान प्रशासन का नहीं है। क्योंकि प्रशासन लुंज पुंज बना हुआ है जो महसूस किया गया है। तो आज के जो नौजवान पीढ़ी है वो शिक्षा की तरफ जा रहा है। अब शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। सड़क में नरकीय स्थिति बना हुआ है, रोड नाला पूरा टूटा पड़ा हुआ है। कहीं पर भी जाइए तो पता नहीं, जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन यही पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पर पानी है कहाँ पर गड्ढा है। तो बहुत सारी मूलभूत समस्याएं जिस पर प्रयास किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि श्री राकेश कुमार साहू जी जिनको शिक्षाविद भी कह रहे हैं लोग और वास्तव में है भी, चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इनका है, प्रयास भी कर रहे हैं कि और ज़्यादा इनको बढ़ाया जाए। तो ये स्थिति है जिसके वजह से लोगों का ध्यान इनके तरफ है। ईमानदार, जिम्मेदार और साफ छवि के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी महुआ मार्ग स्थित सोनबरसा धाम मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें मुखिया गुलाम रसूल, पंचायत समिति सदस्य जय कुमार राजा भैया एवं पैक्स अध्यक्ष सहित पंचायत के सभी वार्ड सदस्य और पंचायत के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में नवरात्र और दशहरे के दिन रावण पुतला दहन को लेकर विधि व्यवस्था सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही मेले की निगरानी के लिए सर्वसम्मति से एक टीम का गठन किया गया। मुखिया मोहम्मद गुलाम रसूल ने बताया कि मेले में काफी भीड़ हो जाती है। आसपास के कई गांवों के लोग रावण पुतला दहन देखने आते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है। मेला में सब शांति बनाए रखे और सब जो भी हमारे बाहर के लोग या समाज के लोग आए हैं सब शांति बनाए के रखे और विशेष माने रावण जो देखने आते हैं वो अच्छे से देखे और अच्छे से घर चले जाए। क्या क्या व्यवस्था किया गया है लोगों को सुविधा के लिए? व्यवस्था में पूरा प्रसाद का व्यवस्था किया गया है, नाच का व्यवस्था किया गया है और देखने के लिए रावण तक पूरा है ही। विधि व्यवस्था के विषय में बताइए, कैसे कैसे आपने ऑर्गेनाइज किए हैं? पानी, नाश्ता और प्रसादी के ऊपर चर्चा की गई है, जरा इस संबंध में बताइए। देखिए हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। ये दुर्गा मंदिर प्रांगण में आज एक पूरे समाज के लोगों की बैठक हुई जिसमें दोनों समुदाय के लोग थे और उसमें निर्णय लिया गया कि जो यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है इसमें बहुत सारे भीड़ होते हैं और ख़ासकर यहाँ रावण का पुतला दहन होता है जो बहुत बृहद पैमाने पर होता है और इस इलाके के लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों के बीच की भीड़ होती है। तो इसकी देखते हुए सब लोगों के ये शांति समिति का गठन किया गया जिसमें हमारे यहाँ के सभी प्रबुद्ध लोग थे और इसमें सब लोग अपनी अपनी भूमिका और भागीदारी निभाने का संकल्प लिया कि अच्छी तरह से मेला को मनाएंगे और हम लोग मिलजुल के एक साथ इसकी तैयारी करें, देख रेख करेंगे। यही तैयारी हमारे यहाँ मेला की चल रही है। अभी जो मेला जो होने जा रहा है इसका आपने कोई लिखित शिकायत प्रशासन तक आपने दी है जो कि हाँ इस मेले का आयोजन हम लोग कर रहे हैं? प्रशासन तक हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है कि हमारे यहाँ क्या क्या प्रोग्राम होगा, ये दे दिया गया है। आज शांति समिति की बैठक हुई है, इसमें सभी लोगों का हस्ताक्षर हुआ है जो आज हम पहुँचा देंगे थाना। नवरात्र के चौथे दिन भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। माँ दुर्गा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। चौथे दिन माता के चौथे रूप कुष्मांडा का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, कालीबाड़ी रोड के माता काली वैष्णो देवी मंदिर, संतोषी माता मंदिर सहित मुजफ्फरपुर के विभिन्न मंदिरों में माता की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की।
पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि कुष्मांडा देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक है। देवी कुष्मांडा ब्रह्मांड की निर्माता है और वह ऊर्जा की स्रोत है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनके हाथ 8 है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माता के चौथे स्वरूप यानी कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना किया जा रहा है। उनके हाथ में धनुष बाण एवं अमृत से भरा कलश है। वे माता सूर्यलोक में अवस्थित हैं। उनके द्वारा ही सृष्टि का जो है निर्माण हुआ था। उनके द्वारा ही पूरे संसार में जो है प्रकाशित हो रहे हैं। प्रत्येक जीव जो है उनके द्वारा ही प्रकाशमान हो रहे हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से सभी की कामनाएं पूर्ण होती है। वे सिद्धिदात्री हैं, अष्ट सिद्धि एवं 9 सिद्धियों की दाता हैं। जप मालिका भी उनके हाथ में विराजमान है। उनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।